जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज का जो प्रश्न है वो हाल फिलहाल एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। दोस्तों रूसी क्रांति की शुरुआत पूछी गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्ष 1917 में हुई थी। दोस्तों वर्ष 1917 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक का अस्तित्व में कब आया था। दोस्तों पूछा गया है कि कब आया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्ष 1923 में आया था। दोस्तों वर्ष 1923 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया था। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों ने मिलकर दिए थे, जो कि हमारे बी पे है कार्ल मार्क्स और सी पे है फ्रेडरिक एंगलेस हैं। दोस्तों फ्रेडरिक एंगलेस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, चीनी क्रांति का नायक किसे कहा जाता है। दोस्तों चीनी क्रांति का नायक किसे कहा जाता है, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि sun यात-सेन को कहा जाता है। दोस्तों sun यात-सेन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, चीन के जानवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों क्वेश्चन है, चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1949 में हुई थी। दोस्तों 1949 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरोप का मरीज यानी दोस्तों सिक मैन ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तुर्की को कहा जाता है। दोस्तों तुर्की आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, फाजिम का जन्मदाता किसे कहा जाता है। दोस्तों फाजिम्स जो है उसके जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों मुसोलिनी को कहा जाता है। दोस्तों मुसोलिनी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किस व्यक्ति ने दिया था। दोस्तों हमारा जो प्रश्न है, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिटलर ने दिया था। दोस्तों हिटलर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, त्रिकूट का निर्माण निम्नलिखित में से किन देशों ने किया था। दोस्तों त्रिकूट, दोस्तों क्वेश्चन हमारा, त्रिकूट का निर्माण निम्नलिखित में से किन देशों ने किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी ने किया था। दोस्तों जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रेलिया, हंगरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल है। दोस्तों मित्र राष्ट्रों में शामिल है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी देश शामिल है। दोस्तों यानी कि इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, ये तीनों देश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1789 में हुई थी। दोस्तों 1789 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया था, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि लॉ एवं रक्त की नीति सरल किया था। दोस्तों लॉ एवं रक्त की नीति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस वेद का भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। दोस्तों किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सामवेद को कहा जाता है। दोस्तों सामवेद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दोस्तों कुशीनगर में हुई थी। दोस्तों कुशीनगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सारनाथ में दिए थे। दोस्तों भगवान बुद्ध ने अपने पहले उपदेश जो है सारनाथ में दिए थे, तो सारनाथ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था। दोस्तों सांची का स्तूप पूछा गया है, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अशोक ने बनवाए थे। दोस्तों अशोक मौर्य आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दोस्तों समुद्रगुप्त आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी। दोस्तों हड़प्पा नगर की जो खोज है किसने की थी, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दयाराम साहनी ने की थी। दोस्तों दयाराम साहनी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विश्व में नौ जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी। दोस्तों विश्व में नौ जागरण की शुरुआत जो है किस देश में हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर
यानी कि इटली में हुई थी दोस्तों। इटली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मार्टिन लूथर थे दोस्तों। मार्टिन लूथर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किनका है? दोस्तों क्वेश्चन हमारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किनका है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस का है दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? दोस्तों करो या मरो का जो नारा है किनके द्वारा दिया गया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था दोस्तों। महात्मा गांधी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दोस्तों दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा लोकप्रिय किया गया? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है किनके द्वारा लोकप्रिय किया गया? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भगत सिंह के द्वारा लोकप्रिय किया गया है दोस्तों। भगत सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों जो ओणम त्यौहार है किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल में मनाया जाता है दोस्तों। केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों पे गिराया था दोस्तों, जो कि ए हिरोशिमा हो जाएगा और बी हमारा नागासाकी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया था, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों वर्ष 1917 में शामिल हुआ था दोस्तों। वर्ष 1917 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई थी? दोस्तों विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्ष 1929 में उत्पन्न हुई थी दोस्तों। वर्ष 1929 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सैयद वंश के शासक थे? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से जो सैयद वंश के शासक हैं? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खिलजी खां है दोस्तों। खिलजी खां आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि सैयद वंश के शासक थे, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों हर्यक वंश के संस्थापक पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों बिंबिसार थे दोस्तों। बिंबिसार आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासन ने की थी? दोस्तों पाटलिपुत्र की स्थापना जो है, यानी कि दोस्तों जो पटना है पहले उसका पाटलिपुत्र नाम था, उसके संस्थापक कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उदयन थे दोस्तों। उदयन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा समकालीन सिकंदर का समकालीन था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घनानंद थे दोस्तों। घनानंद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, इका प्रणाली पहली बार किसके द्वारा लागू की गई थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों इल्तुतमिश के द्वारा लागू की गई थी दोस्तों। इल्तुतमिश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, अशोक ने किस बौद्ध संत के प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उपगुप्त के प्रभावित से दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो उपगुप्त आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 78वें ईस्वी में की थी दोस्तों। 78वें ईस्वी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम जो है वो भारत पे आक्रमण कब किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 712 ईस्वी में किया था दोस्तों। 712 ईस्वी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों बहलोल लोधी था दोस्तों। बहलोल लोधी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के बाद किस वंश का
उदय हुआ था? दोस्तों मौर्य वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ था? तो आपके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुंग वंश का उदय हुआ था। दोस्तों शुंग वंश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध फारसी वर्ष यानी कि नौरोजा जो है, जिसको नौरोज किसने प्रारंभ किया था? दोस्तों प्रसिद्ध फारसी पर्व जो है नौरोज किसने प्रारंभ किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बलवन ने प्रारंभ किया था। दोस्तों बलवन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, खानवा का युद्ध बाबर ने किसके साथ लड़ा था? दोस्तों खानवा का जो युद्ध है बाबर ने किसके साथ लड़ा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राणा संगा के साथ लड़ा था। दोस्तों राणा संगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? दोस्तों किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि औरंगजेब को कहा जाता है। दोस्तों औरंगजेब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों 1526 में हुआ था। दोस्तों 1526 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1556 में हुआ था। दोस्तों 1556 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, पानीपत का तीसरा व अंतिम युद्ध कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों 1761 में हुआ था। दोस्तों 1761 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिख धर्म में कुल कितने गुरु थे? दोस्तों सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 गुरु हुए थे। दोस्तों 10 आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, लाख बॉक्स की उपाधि किसने धारण की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने धारण की थी। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो आपके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रायगढ़ में हुआ था। दोस्तों रायगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नील दर्पण के लेखक कौन है? दोस्तों जो नील दर्पण है उसके लेखक कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दीनबंधु मित्र है। दोस्तों दीनबंधु मित्र आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाबर था। दोस्तों बाबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस मुगल शासक ने आगरा में चित्रशाला यानी कि दोस्तों चित्रकारी गैलरी की स्थापना की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जहांगीर ने की थी। दोस्तों जहांगीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोती मस्जिद का निर्माण किस शासक ने किया था? दोस्तों मोती मस्जिद का निर्माण किस शासक ने किया था, जो कि आगरा में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शाहजहां ने किया था। दोस्तों शाहजहां आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश के त्यौहार यानी कि फेस्टिवल ऑफ लाइट के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश का त्यौहार यानी कि फेस्टिवल ऑफ लाइट के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिवाली को जाना जाता है। दोस्तों दिवाली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों पानी का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि H2O होता है। दोस्तों H2O आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, मनुष्य के शरीर में रक्त किस रंग का होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाल रंग का होता है। दोस्तों लाल रंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सा गैस आवश्यक होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑक्सीजन गैस आवश्यक होती है। दोस्तों ऑक्सीजन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों विटामिन डी का मुख्य स्रोत पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूरज की रोशनी है। दोस्तों विटामिन डी हम सूरज की रोशनी से प्राप्त करते हैं, तो विटामिन डी का स्रोत जो है जाएगा सूरज की रोशनी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य का हृदय कितने कक्षों यानी कि चैम्बर का होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 चैम्बर का होता है। दोस्तों 4 कक्षा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टंगस्टन का बना होता है। दोस्तों टंगस्टन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाइट्रोजन गैस होती है। दोस्तों नाइट्रोजन गैस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग के द्वारा होता है दोस्तों। रक्त का जो शुद्धिकरण है किस अंग के द्वारा होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुर्दा यानी कि किडनी के द्वारा होता है दोस्तों। किडनी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होती है दोस्तों। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्कॉर्बी रोग होता है दोस्तों। स्कॉर्बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कौन सा अंग करता है दोस्तों। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कौन सा अंग करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अग्न्याशय करता है दोस्तों। अग्न्याशय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु का केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस किससे बना होता है दोस्तों। परमाणु का केंद्रक यानी कि दोस्तों न्यूक्लियस किससे बना होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है दोस्तों। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का निर्माण किसने किया था दोस्तों। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था दोस्तों। पूछा गया है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि न्यूटन ने दिए थे दोस्तों। न्यूटन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8 मिनट 20 सेकंड लेता है दोस्तों। 8 मिनट 20 सेकंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मलेरिया किसके काटने से फैलता है दोस्तों। मलेरिया जो बीमारी है किसके काटने से फैलता है, तो आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है दोस्तों। मादा एनाफिलीज मच्छर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है दोस्तों। पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हीरा है दोस्तों। हीरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरे पौधे भोजन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अपनाते हैं दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है दोस्तों। क्वेश्चन हमारा, मनुष्य के शरीर में रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है दोस्तों। हीमोग्लोबिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है दोस्तों। पृथ्वी के सबसे पास में यानी कि निकट ग्रह कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शुक्र ग्रह है दोस्तों। शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेट में भोजन पचाने वाला अम्ल कौन सा होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है दोस्तों। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, डीएनए का पूरा नाम क्या है, यानी कि दोस्तों डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है दोस्तों। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बिजली यानी कि विद्युत की खोज किसने की थी, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किए थे दोस्तों। बेंजामिन फ्रैंकलिन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा है दोस्तों। पृथ्वी पे सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एल्यूमिनियम होता है दोस्तों। एल्यूमिनियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड का सबसे तेज गति वाला कोण कौन सा होता है दोस्तों। ब्रह्मांड का सबसे तेज गति वाला कोण कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रकाश कोण है दोस्तों। प्रकाश कोण जिसको फोटान भी कहा जाता है, तो फोटान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के पिता यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि अरस्तु को कहा जाता है दोस्तों। अरस्तु आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्तों। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो आपकी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि दूरी की इकाई है दोस्तों। दूरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन है, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि होमी जहांगीर भाभा है दोस्तों। होमी जहांगीर भाभा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था,
तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रुडोल्फ डीजल ने किए थे दोस्तों। रुडोल्फ डीजल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि डीजल इंजन के आविष्कार किए थे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, रक्त में थके यानी कि दोस्तों रक्त में थके जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों कैल्शियम सहायक होता है दोस्तों। कैल्शियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे 80 प्रश्न कंप्लीट होता है। अब आपके लिए 2 प्रश्न होमवर्क के लिए है। देखते हैं कितने लोग इस दोनों प्रश्न का आंसर कमेंट में बताते हैं। तो हमारा होमवर्क का प्रश्न हो जाएगा, डायनामाइट का आविष्कार किसने किए था? दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार जो है किसने किए थे? तो आपके राइट आंसर इसमें कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सबसे हल्का धातु कौन सा है? दोस्तों सबसे हल्का धातु पूछा गया है, तो भी इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो दोस्तों 2 हमारा होमवर्क का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक आपके लिए और होमवर्क का क्वेश्चन है। तो एक और होमवर्क का क्वेश्चन हो जाएगा, चांद पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति कौन था? दोस्तों चांद पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो फटाफट 3 क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दीजिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा इमोजी द्वारा कमेंट करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्त के पास जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।